पुराने समय की बात है। श्यामपुर नामक गांव में रघुनाथ नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और जानवरों के नाम पर एक कमजोर घोड़ा और एक गधा था। वह किसी तरह अपनी इकलौती बेटी सुरभि के साथ अपना गुजारा कर रहा था। रघुनाथ ने सुरभि से कहा, बेटी, आज मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाऊंगा और कल बाजार में बेचने जाऊंगा। अगर लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गई तो तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आऊंगा। सुरभि ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मुझे कुछ खास नहीं चाहिए, बस आप सुरक्षित लौट आए, यही मेरी इच्छा है। रघुनाथ अपनी कुल्हाड़ी और घोड़ा को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन रघुनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। वह जंगल में पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। कुछ घंटों बाद उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बना लिया और उसे घोड़े पर लाद दिया। शाम होने से पहले वह घर लौट आया। बेटी, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। जी बाबूजी, अभी लगाती हूँ खाना। अगले दिन रघुनाथ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, मैं लकड़ियां बेचने बाजार जा रहा हूँ। शाम तक लौट आऊंगा। अगर लकड़ियां बिक गईं तो तुम्हारे लिए कुछ सुंदर वस्तु लेकर आऊंगा। बाबूजी, बाजार में ध्यान रखना, वहाँ कई बेईमान लोग होते हैं, और जल्दी लौट आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी बातों को ध्यान में रखूंगा। इतना कहकर लकड़हारा अपने कमजोर घोड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद लकड़हारा बाजार पहुंच गया और लकड़ियां बेचने के लिए ग्राहकों को आवाज लगाने लगा। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां। तभी एक धनी सेठ ने उसे देखा। सेठ का नाम था मनोहर लाल। वह बहुत धनी था, लेकिन उसका दिल बहुत ही काला था। उसने सोचा, इस गरीब को आसानी से ठगा जा सकता है। मनोहर लाल रमेश के पास पहुंचा और बोला, अरे लकड़हारे, क्या तुम अपनी सारी लकड़ियां बेचोगे? रघुनाथ ने उत्तर दिया, हाँ सेठ जी, बिल्कुल बेचूंगा, लेकिन कीमत क्या देंगे? मनोहर लाल ने चालाकी से कहा, तुम ही बताओ, क्या कीमत चाहते हो? रघुनाथ ने सोचकर कहा, 2 चांदी के सिक्के। मनोहर लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। लकड़ियां जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेची जाएंगी। रघुनाथ ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है, और हाँ कर दी। मनोहर लाल ने 2 चांदी के सिक्के दिए और रघुनाथ से कहा, अब अपने घोड़े को लेकर मेरे पीछे आओ। जी अच्छा हुजूर। सिक्का लेने के बाद लकड़हारा रघुनाथ अपने घोड़े को लेकर मनोहर लाल के पीछे पीछे चल पड़ा। बहुत अच्छी कमाई आज हुई। ये सोचते हुए रघुनाथ मनोहर लाल के पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद मनोहर लाल रघुनाथ लकड़हारे को लेकर घर पहुंचा और बोला, लकड़ियां यही छोड़ दो और तुम जाओ। रघुनाथ ने जैसे ही घोड़े से लकड़ियां उतारने लगा, मनोहर लाल ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? तुमने लकड़ियां उसी हालत में बेची हैं जिसमें वे थीं, यानी घोड़े के साथ। अब यह घोड़ा भी मेरा है। रघुनाथ के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घोड़ा ले लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मनोहर लाल ने उसकी एक न सुनी। उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहा,
देख लो भाइयों, इस लकड़हारे की चालाकी। पहले इसने सौदा किया, अब अपनी जबान से मुकर रहा है। अब आप लोग बताइए इसके साथ क्या व्यवहार किया जाए। भाइयों, इसको सरपंच के पास ले चला जाए, वहीं इसका न्याय करेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। लोगों के कहने पर सेठ मनोहर लाल लकड़हारे रघुनाथ को लेकर सरपंच के पास गया। सरपंच, जो कि मनोहर लाल का घनिष्ठ मित्र था, उसने सरपंच को सारा किस्सा सुनाया और सारी बात सुनकर सरपंच ने अपने मित्र मनोहर लाल के पक्ष में फैसला सुनाया। रघुनाथ लकड़हारे को अपने सामान की पूरी कीमत मिल चुकी है, इसीलिए अब ये घोड़ा मनोहर लाल का हुआ। मुझे यहाँ भी न्याय नहीं मिला। बेचारा रघुनाथ आंसू बहाते हुए दुखी मन से घर पहुंचा। जब रघुनाथ घर पहुंचा तो सुरभि ने उसके चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, क्या हुआ बापू, आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? सब ठीक तो है ना? रघुनाथ ने आंसू भरे आंखों से कहा, क्या बताऊं बेटी, हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। धन के रूप में कमजोर घोड़ा था, वो भी आज सेठ मनोहर लाल ने धोखे से छीन लिया। सारी बातें सुनकर सुरभि ने अपने पिताजी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, बापू, आप जरा भी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। खाना खाकर दोनों सो गए। सुबह तबीयत ठीक न होने के कारण रघुनाथ चारपाई से उठ न सका। अपनी पिता की ऐसी हालत देखकर सुरभि ने बोला, बापू, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज बाजार मैं जा रही हूँ। क्या पता मेरी किस्मत तुमसे अच्छी निकले और मैं लकड़ियाँ अच्छे दाम पर बेच सकूं। जैसा तुम ठीक समझो बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। सुरभि ने लकड़ियों का गट्ठर गधे पर लादा और बाजार की ओर चल दी। आज वो बेईमान मुझे मिल जाए, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। कुछ देर बाद सुरभि बाजार पहुंच जाती है। लकड़ियाँ ले लो, लकड़ियाँ, अच्छी अच्छी सूखी लकड़ियाँ ले लो। सेठ ने सुरभि को देखा और सोचा, आज फिर से एक शिकार मेरे लिए भेज दिया गया है। कल एक घोड़ा मिल गया था और आज लकड़ियों के साथ एक गधा मिल जाएगा। मनोहर लाल सुरभि के पास पहुंचा और बोला, लड़की, क्या तुम अपनी लकड़ियाँ बेचोगी? अच्छा, यही सेठ है जिसने मेरे बापू को ठगा था। आज इस सेठ को अच्छे से मजा चखाऊंगी। हाँ सेठ जी, बिल्कुल बेचूंगी, लेकिन कीमत क्या दोगे? मनोहर लाल ने चालाकी से कहा, तुम ही बताओ क्या कीमत चाहती हो? सुरभि ने सोचकर कहा, 3 चांदी के सिक्के। क्या तुम दाम कुछ कम नहीं करोगी? सौदा कुछ ज्यादा ही महंगा है। नहीं करूंगी सेठ जी, ये आपको 3 क्या 4 सिक्कों में भी महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि लकड़ियाँ बिल्कुल सूखी हैं। अगर आपको सौदा मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो मैं किसी और ग्राहक को आवाज दूं। मनोहर लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। लकड़ियाँ जिस हालत में हैं, उसी हालत में बेची जाएंगी। सुरभि ने बहुत चतुराई से उत्तर दिया, ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आपको पैसे भी उसी हालत में देने हैं जिस हालत में वे हैं। मनोहर लाल ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है और हाँ कर दी। अब अपने गधे को लेकर मेरे पीछे आओ। ठीक है सेठ जी। सुरभि ने गधे को लेकर मनोहर लाल के पीछे चलना शुरू कर दिया। बेईमान कहीं का, अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है। जब वास्तविकता सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। ये सोचते हुए सुरभि मनोहर लाल के घर पहुंच गई। सेठ जी, लकड़ियाँ कहाँ रखूं? अरे मूर्ख लड़की, तूने क्या सौदा किया था? शर्त भूल गई? मैं याद दिलाऊं, लकड़ियाँ उसी हालत में चाहिए जिस हालत में वे हैं, यानी गधे के साथ। इसलिए अब ये गधा भी मेरा हुआ।
अब इसे खंभे में बांध दो। माफी चाहती हूँ सेठ जी, मैं तो शर्त भूल ही गई। अभी गधे को बांध देती हूँ। सुरभि ने चुपचाप गधे को पेड़ पर बांध दिया। मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया, अब मुझे मेरी कीमत दीजिए। हाँ जरूर, लो संभालो अपने सौदे की कीमत। जरा ठहरिए सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सौदे के हिसाब से लकड़ियाँ जिस हालत में थी उसी हालत में आपने खरीदी, इसलिए लकड़ियों के साथ साथ मेरा गधा भी आपको मिल गया। लेकिन मेरी भी एक शर्त थी कि आप पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वे हैं, इसलिए इस समय वे आपके एक हाथ के साथ है, इसलिए आपको सिक्के के साथ साथ अपना एक हाथ भी देना होगा। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी मुझे दीजिए। सुरभि की ये बात सुनकर मनोहर लाल के होश उड़ गए। क्या बक रही हो लड़की? मैं बक नहीं रही हूँ सेठ जी, बल्कि न्याय की बात कर रही हूँ, और शर्त के मुताबिक आपको अपना एक हाथ देना ही होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, निकल जाओ मेरे घर से। ऐसे नहीं जाऊंगी सेठ जी, मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगी। सुरभि जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे भाइयों, कोई सुनो मेरी बात, इस बेईमान सेठ से मुझे न्याय दिलवाओ, ये बेईमान सेठ मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। अगर ये लड़की ऐसे चिल्लाती रही तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सुनो मेरी बात। मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात, पहले आप मेरा शर्त पूरा कीजिए, अपना एक हाथ काट कर मुझे। अरे बेटी, मैं तुम्हें हाथ के बदले घोड़ा, तुम्हारी गधा और चांदी के 4 सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम लोगों को मत बुला। देखते देखते आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सुरभि ने उन्हें अपनी सारी बातें बताईं। अब आप लोग ही बताइए मुझे, शर्त के मुताबिक मुझे सिक्कों के साथ साथ इसका एक हाथ मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलना चाहिए। कल इसने ऐसे ही धोखे से एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा ले लिया। सेठ, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ दो, नहीं तो हम तुम्हें सरपंच के पास ले चलेंगे। सरपंच का नाम सुनते ही सेठ मनोहर लाल खुश हो गया और अपनी इच्छा से सरपंच के पास जाने को तैयार हो गया। सुरभि ने सारा किस्सा सुनाया। सरपंच, जो कि मनोहर लाल का घनिष्ठ मित्र था, सोच में पड़ गया। अगर मैं मनोहर लाल का पक्ष लेता हूं तो लोग मुझे अधर्मी और अन्यायी समझेंगे। बेटी, तुम एक इंसान का हाथ लेकर क्या करोगी? मेरी मानो तो तुम जो मनोहर लाल दे रहा है उसके साथ चांदी के 5 सिक्के ले लो। नहीं सरपंच जी, मुझे इसका एक हाथ ही चाहिए। सरपंच के बहुत समझाने के बाद सुरभि मान गई। ठीक है सरपंच जी, मैं 50 सोने के सिक्कों के साथ अपना शर्त वापस लेती हूँ। मुझे इसकी मांग स्वीकार नहीं है, रकम बहुत ज्यादा है। सरपंच जी, जल्दी कीजिए, अगर इनको मेरी मांग स्वीकार नहीं है तो इनका एक हाथ काट कर दिलवाइए। मुझे घर जल्दी जाना है, मेरे बापू मेरा इंतजार कर रहे हैं। सरपंच, जो कि अपने मित्र के बचाव में कुछ नहीं कर पा रहा था, उसने बोला, सेठ, कसूर तुम्हारा है। शर्त के मुताबिक अपना एक हाथ काट कर दो, नहीं तो 50 सोने के सिक्के। सरपंच का फैसला सुनते ही मनोहर लाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे 50 सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। इस तरह सुरभि अपने चतुराई से जीत जाती है। रघुनाथ सुरभि को सोने के सिक्के के साथ देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बेटी, तुमने मेरी इज्जत बचा ली।